नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों के खिलाफ यहां पर कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता ने मोर्चा खोल रखा है। लेकिन राहुल गांधी का सांसद पद छीनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन बनेगा। अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तब तक तो क्या होगा। कोर्ट के फैसले का इंतजार तो रहेगा ही रहेगा। 2 साल की सजा पर भी अभी फैसला आना बाकी है दोबारा से, क्योंकि 2 साल की सजा सुना तो दी गई है, 30 दिन की जमानत मिली हुई है, बेल कराई थी। लेकिन अब क्या प्रधानमंत्री पद के लिए प्रियंका गांधी दावेदार के तौर पर नजर आ रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने आज सत्याग्रह आंदोलन के वक्त कई सारी बातें रखी जनता के बीच। जब उनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर गांधी परिवार को याद किया, अपने पिताजी को याद किया और सारी चीजें बताई कि कैसे उनकी मां का अपमान हुआ, लेकिन इन सब के बीच अब राहुल गांधी जो पीएम फेस अभी तक माने जा रहे थे, लेकिन अचानक से उनसे सांसद पद छीना गया और अभी कई और केसेस चल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी वहां पर रिस्क लेना नहीं चाहेगी। इससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए। तो क्या सचमुच प्रियंका गांधी या पीएम पद के दावेदार के तौर पर आगे आएंगी? अगर ऐसा होता है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगी? बयानों की बात अलग होती है, जब कोई बयान देने पर आता है, यहाँ पर भाषण देने पर आता है तो मामला अलग होता है। लेकिन राजनीतिक जीवन में जनता ने उसको कितना प्यार दिया, ये बात कुछ आंकड़ों से पता चलेगी। और ये आंकड़े हम खंगाल के लाए आप सभी के लिए। 2019 के लोकसभा चुनाव से ज्यादा सक्रिय हुई प्रियंका गांधी। 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में उनके चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन क्या कुछ नतीजा निकला? चौंकाने वाला नतीजा है। प्रियंका गांधी वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही हैं, लेकिन सीएम योगी के आगे ही अपनी सरकार की पूरे परखच्चे उड़ते देखे थे। 4 बार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार लगातार पीएम पद के दावेदार यहां पर बने और जीते भी, 2014 और 2019। तो क्या प्रियंका गांधी उनको चुनौती दे पाएंगी? पक्ष और निष्पक्ष को ताक पर रखते हुए सारी रिपोर्ट आप सबके सामने रखते हैं कि प्रियंका की ताकत सबसे बड़ी क्या है और कैसे वो प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगी अगर उनको पीएम फेस बनाया जाता है। तो देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। बात अगर प्रियंका गांधी के राजनीतिक सफर की करें तो 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी के लिए प्रचार मैनेजर का काम किया और राहुल गांधी चुनाव के प्रचार का भी मोर्चा संभाला था। और साथ ही साथ साल 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अमेठी रायबरेली क्षेत्र की 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के लिए भरपूर प्रचार किया। यानी कि अभी तक सिर्फ प्रचार ही किया, क्योंकि 2009 में भी कांग्रेस पार्टी के लिए फिर से प्रचार करते वक्त सुर्खियों में आई। 2012 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान कांग्रेस की स्टार प्रचारक रहीं। उन्होंने इस बार अमेठी से बाहर जाकर सुल्तानपुर में भी प्रचार किया। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस का साथ दिया और बीच में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी तोड़ा, जिसके लिए पुलिस ने उनसे ऐसा नहीं करने के लिए अनुरोध किया था। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए अमेठी व आसपास के क्षेत्रों में प्रचार किया, यानी हमेशा वो प्रचार की भूमिका में नजर आईं। अब बात 2019 की करें तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका को यूपी ईस्ट का महासचिव नियुक्त किया, यानी पूर्वांचल में पार्टी की सभी राजनीतिक गतिविधियों की जिम्मेदारी प्रियंका पर होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस में भी उनको महासचिव का पद बिना चुनाव के मिला था। 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला, तो जो साल 2017 में कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर स्टैंड कर रही थी, और वही कांग्रेस पार्टी का हाल इतना बुरा हो गया कि साल 2022 में 2 सीटों पर स्टैंड करती नजर आई। यानी कि 403 सीट जो होती है उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उसमें से सिर्फ 2 ही सीट मिल पाई। और अगर हम लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में पिछले 2 बारी के नतीजे हमेशा से ही बीजेपी के लिए फायदेमंद रहे। 272 का जो आंकड़ा जीत के लिए चाहिए होता है, वो तो आंकड़ा बहुत आसानी से कहीं ना कहीं बीजेपी पिछले 2 चुनावों में जीत हासिल करती नजर आई। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चर्चाओं का विषय बना था पिछली बार 2019 का चुनाव, वहाँ 303 सीटें जीती थी और इनके एनडीए के पूरे गठबंधन को 353 सीटें मिली थी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार मुख्यमंत्री रहे और 12 साल से ज्यादा गुजरात का कार्यकाल उन्होंने संभाला है मुख्यमंत्री रहते हुए। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री चुनाव में आए, ना सिर्फ आए बल्कि जीत भी दर्ज करी। तो क्या प्रियंका गांधी, ऐसे में प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने शानदार राजनीतिक सफर और एक्सपीरियंस को क्या टक्कर दे पाएंगी? क्या राहुल के समर्थन और तमाम समर्थन के बावजूद भी अगर प्रियंका को आगे किया जाता है तो क्या उनका ये राजनीतिक सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे टिक पाएगा? अब चर्चा ये भी हो रही है कि वायनाड की सीट से अगर राहुल गांधी का सांसद पद हटा है तो जब चुनाव होगा तो प्रियंका गांधी को उससे आगे कर दिया जाए, ताकि गांधी परिवार का कोई चेहरा उस सीट पर दोबारा आता नजर आए। अब देखते हैं क्या फैसला होता है।
तो देखा आप सभी ने किस तरीके से प्रियंका गांधी को लेकर अभी तक देखा जाए तो ज़्यादा बड़ी उपलब्धियां उन्होंने हासिल नहीं करी, लेकिन ये जो साल रहा है, जी हाँ, 2022 का अंत और 2023 की शुरुआत उनके लिए अच्छी रही है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से खुलकर सामने आ रही है। शुरुआत में हर किसी को दिक्कत होती है, लेकिन प्रियंका गांधी अब पूरी तरीके से सामने आ रही हैं। अभी रैली के दौरान भी प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर से लेकर ना जाने क्या कुछ सुना डाला, लेकिन इसके बावजूद भी प्रियंका गांधी अब यहां पर अगर पीएम फेस के तौर पर देखी जा रही है तो क्या विपक्ष उनका समर्थन करेगा? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी का चेहरा ना होना और प्रियंका का चेहरा होना क्या जनता को वही भरोसा दिला पाएगा? तीसरा बड़ा सवाल कि अगर प्रियंका को आगे किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी में ही कहीं फूट ना हो जाए, क्योंकि गांधी परिवार ही क्या पीएम पद की दावेदारी लेता रहेगा? राहुल के बाद प्रियंका, प्रियंका से पहले यहाँ पर बात कर ले सोनिया को दावेदार माना जा रहा था, तो क्या यहाँ पर फूट तो नहीं हो जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ होता है? तो आप ही इन सवालों का जवाब दीजिए। क्या प्रियंका को आगे करना सही समय है या फिर उनकी जगह कोई और चेहरा कांग्रेस के लिए यहाँ पर बेहतर रहेगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।